हेलो दोस्तों, स्टोरी विद पूनम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी पौराणिक कहानी लेकर आए हैं जिसका संबंध महाभारत काल से है, जिसका संबंध पांडवों और उनके पिता से है। तो दोस्तों, आज की कहानी है आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने मृत पिता के शरीर का मांस। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी घटना बताते हैं जिसमें पांडवों ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी। नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन पांचों के पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडु से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को शाप था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के आग्रह पर यह कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस पांचों पुत्रों ने खाया था, क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी कि उनके पुत्र उनके वीर से पैदा नहीं थे। इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसा वरदान मांगा कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें, ताकि उनका ज्ञान उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में 2 मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो पांचों भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज़्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था, और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो मात्र से ऐसा शख्स था जिससे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध में पहले से ही पता था। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध की संपूर्ण जानकारी थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे। इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी पौराणिक रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।